क्या मृत्यु अंत है या एक और नई यात्रा की शुरुआत? ये वो सवाल है जिसका जवाब कम से कम हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से बार बार दिया गया है। गीता हो, भागवत पुराण हो, उपनिषद हो, सभी आत्मा और पुनर्जन्म को मानते हैं। लेकिन लिखी गई, पढ़ी गई, किसी के द्वारा बोली गई बातों को मानना आसान नहीं होता। अविश्वास बना ही रहता है। जब तक ये घटनाएं सामने न आए, अनुभव में न आए, तब तक ये सिर्फ बातें हैं। बातों का क्या? लेकिन कभी कभी इन सवालों के जवाब मिल जाया करते हैं। बहुत कम ही सही, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो आत्मा पुनर्जन्म की बातों को जो ग्रंथों में लिखी हैं सच साबित कर देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा पुनर्जन्म के केस सामने आते हैं, भारत से भी ज्यादा। इनमें से एक घटना भारत की धरती पर 20वीं सदी में घटित हुई, जिसने पुनर्जन्म की धारणा को पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। ये कहानी है शांति देवी की। ये भारत का सबसे प्रामाणिक पुनर्जन्म के मामले में नंबर 1 केस है। इसमें हैरानी की बात यह है कि उस वक्त के महान नेता महात्मा गांधी इस गुत्थी को सुलझाने में शामिल रहे। वो कैसे, इसे जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। सन 1926 दिल्ली के एक साधारण परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया शांति देवी। लेकिन जैसे जैसे वो बोलना सीखती है, वो ऐसी बातें कहने लगती है जो किसी भी 4 साल की बच्ची के लिए असंभव थीं। वो कहती है, ये मेरा घर नहीं है, आप मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरा एक पति है, मेरा असली घर मथुरा में है। शुरुआत में परिवार वाले उसे इग्नोर कर देते हैं, इसे एक बच्चे की कल्पना मान लेते हैं। लेकिन बार बार कहे जाने पर माता पिता इसे गंभीरता से लेते हैं। परिचितों और रिश्तेदारों को इस बारे में बताया जाता है। फिर सभी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो कुछ ये बच्ची बता रही है उसको एक मथुरा जाकर देख लेना चाहिए। अब कुछ लोगों के साथ ये परिवार ट्रेन से दिल्ली से मथुरा के लिए निकलता है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर बच्ची से कहा जाता है कि अब तुम हमें अपने घर का रास्ता बताओ। बच्ची ने एक एक गली बताते हुए उन्हें एक संकरी गली में स्थित घर के सामने पहुंचा दिया और कहा, मैं यहाँ रहती थी। किसी तरह ये लोग संकोच करके उस घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर पहुंचने पर उसने अपने पिछले जन्म के पति को पहचान लिया। साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य की नाम सहित जानकारी दी। साथ ही कई विवरण और ऐसी बातें बताईं जिसे सिर्फ वही परिवार जान सकते थे। उसने बताया कि उसका नाम लुगदी देवी था और प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी बातें बिल्कुल सच थीं। अब तो मथुरा का परिवार भी हैरान रह गया। ये मामला इतना चर्चित हुआ कि देश भर में चर्चा होने लगी, अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। उस समय देश की प्रमुख हस्ती महात्मा गांधी को जब इस बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्रतिष्ठित और विशेषज्ञों की एक जांच समिति बनाई। समिति ने शांति देवी से अलग अलग प्रश्न पूछे, साथ ही पिछले जन्म के परिवार से भी जानकारी लेकर दोनों को क्रॉस चेक किया। हर एंगल से जांच की गई। कुछ जानकारी ऐसी थी जो सामान्य तौर पर उनके जानने की संभावना कम थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ये मामला साधारण धोखा या कल्पना नहीं लगता। भारत में पुनर्जन्म की अवधारणा हजारों वर्षों से मौजूद है, लेकिन आधुनिक विज्ञान अब तक पुनर्जन्म को प्रमाणित नहीं कर पाया है। तो क्या शांति देवी का मामला आस्था का प्रमाण है या मानव मस्तिष्क का कोई अनसुलझा रहस्य? जांच और प्रसिद्धि के बाद शांति देवी ने सामान्य जीवन जिया। उन्होंने विवाह नहीं किया और जीवन के अंतिम समय तक अपने दावों पर कायम रहीं। शांति देवी का मामला आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म का सबसे प्रामाणिक उदाहरण मानते हैं, कुछ इसे मनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं। सच क्या है, शायद ये प्रश्न अभी भी खुला है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि केवल कुछ लोगों को ही पुनर्जन्म की बातें क्यों याद रहती हैं, सभी को क्यों नहीं? ये भी एक रहस्य ही है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये कहानी हमें जीवन और मृत्यु के अर्थ पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। हम आपके पास तथ्यों के साथ जीवन के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें। धन्यवाद।